नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों में नए वर्ष की शुरुआत में ही मैं काफ़ी बीमार हुई और उस समय मैंने जीवन के कुछ अनुभव किए जो मुझे लगता है आप सबके साथ भी हुए होंगे और मैं ऐसी बात कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है, जब जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आती है या हम शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, मानसिक रूप से, या कुछ भी बहुत ज़्यादा ख़राब समय आता है, तो हम उस वक्त में ईश्वर को याद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, यूनिवर्स को याद करते हैं या किसी अपने प्रिय को याद करते हैं। पर जैसे ही इस मुसीबत से हम बाहर निकल जाते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा है जो हर व्यक्ति कर रहा है, हर के साथ हो रहा है। और जैसे भगवान की बात करें कि अगर इफ़ यू बिलीव इन गॉड, तो हमें उस वक्त लगता है कि गॉड हमारी हेल्प करेगा और उसके बाद हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और सबसे कम समय हम उस भगवान के लिए ही निकालते हैं या अपने उस प्रिय के लिए ही निकालते हैं जो जिसने हमें सबसे ज़्यादा वक्त दिया होता है हमारी मुसीबत में या अदरवाइज़ भी। और कहते ये हैं कि भगवान सब समझते हैं कैसी बिज़ी लाइफ है, या अपना कोई है वो समझता है कि हम कितने बिज़ी हैं, और ऐसे जीवन चलता जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बिलीव नहीं करते इसमें कि वो मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, कहीं भी जाएं या बैठें भगवान के पास। भगवान भी नहीं ये चाहते हैं कि आप उनके पास बैठ के उनको लड्डू चढ़ाएं या उनको समय दें। वो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि दे बिलीव इन सर्विंग ह्यूमैनिटी, कि हम भगवान के बंदों की सेवा करना को ही सच्ची पूजा मानते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, भगवान के बंदों की ही सेवा करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपने कभी गौर करा है कि पिछले साल आपने कितनों की सेवा कब करी थी? किसी फेसबुक पे डालने के लिए या किसी चैरिटी को शो करने के लिए, कोई फ़ोटो क्लिक करने के लिए सेवा नहीं है। क्या आपने सही मायने में किसी की सेवा करी है? क्या अपनी प्रायोरिटी में कहीं ऊपर रखा है? शायद हम ये नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि बात ईश्वर की थी। हम ईश्वर को याद करते हैं, भगवान हमें ठीक कर दो, बहुत मुसीबत में गुजर रहे हैं, या फिर उसके बाद दूसरा नाम आता है माँ का। अपने आप आता है, आपकी माँ जीवित है या आपकी माँ नहीं है, पर आपके मुंह से ही अपनी मदर का नाम निकलता है हर ऐसी क्राइसिस में। और हम उस माँ को भी भूल जाते हैं जब ठीक होते हैं। डेली दिनचर्या, ऑफिस, भाग रहे हैं, दूसरा फन, फ्रेंड्स, दुनियादारी, और मदर के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि मदर तो सब समझती है, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो पैदा हुई है सेक्रीफाइस करने के लिए। जब हम मदर बनते हैं तो यही काम हम करते हैं और ये चलता जाता है। उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। इन सब के बाद हो सकता है कि आपके जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा हो, वो कोई चाहे आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी जिसने आपकी एक आवाज़ पे, जिसने आपकी मुसीबत आने पे बहुत हेल्प करी हो। वो आपके जीवन में कोई हो सकता है, पर क्या आपने उसकी कद्र की, या आपने उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखा, या आपने उसको जीवन भर ग्रैटिट्यूड में आप रहे? ये बहुत वेग सा सवाल है, ये वेग सा एक्सपीरियंस है, बट मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती थी जो मैंने खुद अनुभव करा और अपने आप में एक निश्चय भी किया, एक प्रण किया, एक वादा करा अपने आप से कि मुझे भी बहुत लोग मेरी इस बीमारी में बहुत याद आए और कुछ लोग बहुत काम आए। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे आपकी माँ हो। माँ तो हमेशा ही है, भगवान तो हमेशा ही है। इसके बाद जो कोई भी आपके नज़दीक रहा हो, आपकी एक आवाज़ में आपके पास दौड़ के आता हो, इस बार न कि इस वर्ष बल्कि जीवन में उसको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आप देखेंगे कि ये जीवन में सुकून उनको नहीं देगा बल्कि आपको ही देगा। आप इसको एक अपना रेजोल्यूशन भी मान सकते हैं। कद्र करना, एक ग्रैटिट्यूड में रहना, जो आपकी एक आवाज़ में दौड़ते हैं, आप उनके पास उनके बिना आवाज़ दिए भी दौड़ कर जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर यूं ही चलते चलते। तो
दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिख कर भेजिए। अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करिए, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आते हैं उस कमेंट से मैं मोटिवेट भी होती हूँ और अपने को इम्प्रूव करने का प्रयास भी करती हूँ। और इसके साथ साथ आपसे कई हमारे दोस्त अपने सब्जेक्ट भी लिख कर भेजते हैं कि उन कंटेंट्स पे मैं आपसे बात करूं, जो मैं आगे प्रयास करूंगी कि आपके साथ इस तरह से जुड़ी रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।